बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इन्हीं एरे को कि एरे हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूं और इसी प्रोग्राम से आपको समझा लेता हूं, या इससे नहीं, चलो हम दूसरा खोल लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हेडर फाइल्स हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच और इसके साथ हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ठीक है, और उसके बाद हम मेन फंक्शन अपना बना लेते हैं जो है वाइड मैन। ठीक है, और वाइड मैन को हम ओपनिंग ब्रैकेट के साथ CLR लिख लेते हैं ताकि हमारे पास प्रीवियस स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर गेट CH लिख लेते हैं ताकि आखिर में स्क्रीन रुक जाए। तो ये हमारे पास वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर हमने कोड लिखना है। सबसे पहले मैं आपको एक इंटीजर एरे बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एक इंटीजर एरे हम कैसे बना सकते हैं सबसे पहले वो देखिए। तो मैं लिखता हूँ इंटीजर ए और आगे उसका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज हम लिखेंगे कि साइज कितना है। तो साइज फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 3। तो अभी हमारे पास ए के नाम पर एक एरे बना हुआ है जिसके 3 एड्रेसेबल यूनिट्स हैं और उनमें हम इंटीजर डाल सकेंगे। ठीक है, ये हमारे पास था डिक्लेरेशन। इस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कोई भी एरे अगर हमारे पास वन डायमेंशनल है, अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप है तो हम लिखेंगे कैरेक्टर बी और उसका साइज जो भी होगा हम वो लिख लेंगे कि इतना साइज का एरे। सिमिलरली अगर फ्लोट टाइप का एरे है तो मैं लिखूंगा फ्लोट और आगे लिख लूंगा CD और इस तरह उसका भी जो कोई वो होगा साइज होगा 4 है 5 है जो भी है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास 3 किस्म के एरेज जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। एक हमारे पास है इंटीजर टाइप का, दूसरा है करेक्टर टाइप का और तीसरा तीसरा जो एरे है वो है फ्लोट टाइप का। और इनको हम इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब अगर आप देखें ना इन तीनों का फर्क ये है कि मैं अगर इनका साइज फाइंड करना चाहूँ कि कितनी कितनी मेमोरी इन्होंने रिजर्व की हुई है। चलो हम ट्राई करते हैं टिपिकल तरीके से कि वहाँ पर जिस तरह हम करते रहें कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ कि सी आउट बता दो साइज ऑफ किसका, साइज ऑफ ए का साइज जरा बता के दिखाओ। उसके बाद क्या करो, सी आउट और साइज ऑफ बी का बता के दिखाओ और उसके बाद सी आउट साइज ऑफ सी का भी बता के दिखाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास एरे का साइज क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स 3 हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3। और हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इंटीजर के तो दो बाइट स्पेस रिजर्व करता है। तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमें 6 बाइट आना चाहिए। नीचे अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कैरेक्टर का कितना साइज होता है, 1 होता है। 1 बाइट एक कैरेक्टर के लिए होता है। मल्टीप्लाई बाई टोटल साइज कितना है बी का, 6 है। तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू कितना, 6 आना चाहिए। नीचे अगर मैं देखूं कि यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो फ्लोट का साइज क्या होता है, 4 होता है। टोटल साइज कितना है, कितने फ्लोट स्पेस हमने बंद करने हैं यहाँ पर, तो 4 बंद करने हैं। तो यहाँ पर वो मैं 4 लिख लेता हूँ और इसको अगर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 4 4 जार 16। ठीक है, चलो देखते हैं कि 6 6 16 हमें आउटपुट आना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, 6 6 16 ही बता के दे देता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह एरे ने को कितने स्लॉट्स बन किए हैं और हर स्लॉट कितनी मेमोरी का है। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, एक तो ये, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चलो हम क्या करते हैं, हम इनको इनिशलाइज करते हैं। तो इन तीनों को जो है मैं क्या कर लेता हूँ, इनको मैं फ़िलहाल मैं अल्ट के साथ इनको डिलीट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ डिलीट। ठीक है, सबसे पहले मैं ए को इनिशलाइज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि एरे में 0 इंडेक्स पर डाल दो 1। ठीक है, और एरे में ए में 1 इंडेक्स पर डाल दो क्या, 6। और एरे में 2 इंडेक्स पर डाल दो क्या, फॉर एग्जांपल 18। ये चीज़ें 1 6 18 जो है ये मैंने एरे में डाल दिए हैं, A0 A1 A2।
अच्छा, इसके चूंकि 3 स्लॉट्स हैं तो तीनों भर गए हैं, क्योंकि अभी इसमें मजीद स्लॉट्स नहीं है जो यहाँ पर मैं डाल सकूं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि जो टर्बो कंपाइलर है इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये मजीद वैल्यूज भी डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर Alt F9 प्रेस करूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि कोई एरर है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एरे में थर्ड इंडेक्स पर डाल दो 20, एरे में थर्ड इंडेक्स पर 20 डाल दो, अपेरेंटली जो हमने अभी तक पढ़ा है थ्योरी में कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एरे में कोई थर्ड इंडेक्स ही नहीं है। इंडेक्स कहां से 0 1 2 तक जानी है, आगे तो नहीं है, साइज ही नहीं है। लेकिन यहां पर ये मुझे एरर नहीं देगा, ये कहेगा कि ठीक है। अगर आप इसको Alt F9 करें तो ये मुझे बिल्कुल एरर नहीं दे रहा। ये इस कंपाइलर की थोड़ी सी वीकनेस है, यहाँ पर इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो बहुत रन टाइम एरर है, लिहाजा उसको बहुत बाद में जाकर वो मालूम कर सकता है। तो एनी हाउ आपको ये याद रखना चाहिए कि कैसे आप लोग जो है एरर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंटीजर टाइप एरे को। ये एक तरीका था इनिशियलाइजेशन का, ये एक तरीका था। अब अगर मैं इनके एलिमेंट्स को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैं लिखता हूँ सी आउट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए, ये एक समझ लीजिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि भाई ए को प्रिंट करके दिखाओ। तो ए को प्रिंट करके दिखाने का मतलब यहाँ पर अगर ए की टाइप इंटीजर हो या फ्लोट हो, यानी कैरेक्टर ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एरे के जो 5 स्लॉट्स होंगे, एरे के जो 5 स्लॉट्स होंगे उनमें से पहला वाला, यानी एरे के जितने भी स्लॉट्स हैं उनमें सबसे पहले वाला जो स्लॉट है उसका एड्रेस हमें बताएगा। अब इसको आप रन करें तो मुझे क्या हो डिस्प्ले हो रहा है, 0x8f9d_f0। ये क्या चीज है, ये 0 एक शो कर रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, 8f9dfff0 जो है ये क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो मुझे एरे जो है ए, इस ए एरे का जो 0th इंडेक्स है A0, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस बता रहा है कि इसका एड्रेस ये है। सही है। आप अगर यकीन नहीं करते तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये भी लिखता हूँ कि भाई मुझे बता दो एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ A0 का एड्रेस मुझे बता के दे दो। तो आप इसको थोड़ा रन करें, आपको आप बिल्कुल देखें दोनों एक जैसे एड्रेसेस हैं। तो एरे का नाम जो होता है बुनियादी तौर पर वो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उसका एड्रेस होता है। किस सिचुएशन में, नॉन कैरेक्टर एरे में। कैरेक्टर में फिर और चीजें वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर में नहीं होगा इस तरह। ये सिर्फ ए में इसलिए हो रहा है क्योंकि ए की जो टाइप है वो क्या है, वो इंटीजर है। अगर ए की टाइप इंटीजर हो या कोई नॉन कैरेक्टर टाइप हो तो फिर हमारे पास ये मसला आएगा कि हम इसके ए को जब लिखेंगे तो इस ए का मतलब होगा कि एरे में जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका एड्रेस। ठीक है, ये आप इसको गौर से समझिए। ठीक है, कि हमारे पास अगर इस तरह 4 ये जो 3 साइज है तो 3 इंडेक्स है, इसमें जो पहला वाला इंडेक्स होगा उस इंडेक्स का एड्रेस हमें फाइंड करके देगा। सही है। अच्छा, ये तो हमारे पास एक था इशू। अब मैं क्या करता हूं, एक तरीका था इनिशियलाइजेशन का, इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके एलिमेंट को अगर डिस्प्ले करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो मैं मैनुअली करूंगा कि एक में 0 को डिस्प्ले करो, उसके बाद क्या करो एंडल, उसके बाद क्या करो एरे में 1 वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करो, उसके बाद क्या करो अगली लाइन पर जाओ, उसके बाद क्या करो एरे में सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको भी डिस्प्ले कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पर उतर जाओ। तो इसको जब मैं रन करूंगा, अब मुझे जो ए वाले एलिमेंट्स है 1618 ये डिस्प्ले होके देंगे। 1618 ये वही एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट किए हुए थे। A0 में 1 को डाला था, A1 में 6 को डाला था, A2 में 18 को डाला था। तो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट होके आ गए हैं। ठीक है, और ये एंडल बागरे अब वो तो मैं आपको पढ़ाया हुआ है, आप उनको समझ सकते हैं। अभी तक मेरे ख्याल में आप क्लियर होंगे। अच्छा, प्रोसीड करते हैं। इनिशियलाइजेशन का ये तरीका एक था, हमारे पास और भी तरीके हैं। वो क्या क्या है, डिक्लेरेशन के दौरान इनिशियलाइजेशन, चलो वो कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, इस इनिशियलाइजेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने इसको कमेंट कर दिया, इस वाले को मैं यहाँ पर मैं जैसे इनिशियलाइज करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, उसी वक्त में इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, इज इक्वल, फिर करली ब्रैकेट्स में अंदर क्या लिखूंगा, अंदर जितने नंबर जितना साइज है उतने एलिमेंट्स हो, 4 कामा चलो वही नीचे वाला ये चलो, और 4 कामा 6 कामा 8 ये एलिमेंट्स मैंने 3 एलिमेंट्स डाल दिए हैं एरे में। अब मैं रन करूंगा तो बिल्कुल ठीक रन होगा, वही जो इनिशियलाइज किए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ज्यादा डालूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपाइल दौरान एरर मुझे देगा कि भाई एरर है।
तो आप देख सकते हैं कि ये यही काम जब मैं इधर किया था, जब मैंने इधर ये काम किया था तो मुझे एरर नहीं दे रहा था, लेकिन जब यहाँ करता हूँ तो एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज मैक्सिमम क्या है 3 है, ये मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और तरीका इनिशियलाइजेशन का देख लेते हैं। ये वाला भी, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं सेमीकोलन से इस जगह को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक और तरीका है लूप के जरिए, हम लूप को भी यूज करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे? मैं लिखता हूँ कि फॉर एंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन आर, चलो 1 नहीं 0, चूंकि 0 इंडेक्स है ना, तो ये i हमारे पास इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन आर इक्वल टू, अभी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा 2 होगा, 2 से आगे इंडेक्स नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद i को क्या करो, प्लस प्लस करो, और उसके बाद क्या करो, एरे में इंडेक्स पर जो इंडेक्स होगा 0 1 2 पर 0 पर डालो वही चीज, तो a0 में 0 आएगा, a1 में 1 आएगा, a2 में 2 आएगा। अब इसको रन करके देखो तो 1 2 3 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। अगर मैंने कुछ और मांगना है, यहाँ से मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं i प्लस 10 करता हूँ, तो ये मेरे पास 10 11 12 मुझे देगा, 10 11 12। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 20 दे देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे 20 21 22 देगा। यहाँ पर मैं अगर i की जगह 2 मल्टीप्लाइड बाई i दे देता हूँ, तो आप इसको भी देखें तो ये 20 22 और 24 दे देता है। सही है, तो इस तरह से आप इसको 3 तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ, तो हम स्टैटिक वैल्यू एरे में रख रहे हैं, अगर हमने रन टाइम प्रोग्रामर से मांगने हैं कि मुझे वैल्यू दो, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ ये कर देंगे कि इस जगह पे cn लगा देंगे। यहाँ पर हम cn के जरिए कंसोल इनपुट लेंगे और कहाँ डालेंगे, a में i पर, कंट्रोल F9 किया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि इनपुट दो, तो मैंने कहा लो 4, एंटर मारा, फिर ब्लिंक कर रहा है कुछ चीज दो, मैंने 6 एंटर मारा, फिर ब्लिंक कर रहा है कोई चीज दो, मैंने 8 एंटर किया, उसे आउट पर 4 6 8 आपका एरे में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक इको मैसेज बताता हूँ। इको मैसेज बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी आउट एंटर, एंटर कौन सी वैल्यू, आयत नंबर ना, तो आयत नंबर के लिए मैं क्या कहता हूँ, आयत नंबर वैल्यू के लिए मैं कहता हूँ कि भाई आयत आई और फिर आगे त, ठीक है, एंटर आयत नंबर, तो आयत 0 होगा तो 0th नंबर, 1 भी गलत होगा, लेकिन चलो इस तरह लिख लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4th नंबर, ठीक है। एनी हाउ हम सिर्फ उसको समझा रहे हैं कि किस तरह को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, एंडल, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, जो फॉर लूप का ब्रैकेट है उसको मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोल F9 किया, मुझे कहता है कि 0th नंबर एंटर करो जी, चलो लो 5, कहता है एंटर फर्स्ट 1th नंबर, तो मैंने इसको दे दिया एक 10 लो, फिर उसके बाद सेकंड नंबर 15, और ये हमारे पास उसने एरे में एरे को ट्रेवर्स करके हमें दे दिया। सही है। अच्छा, ये तो था हमारे पास इंटीजर का कि कैसे हम इंटीजर को इंटरप्रेट कर सकते हैं C++ में। अगला हमारा जो काम है वो है करैक्टर का, कि कैसे हमने करैक्टर को इनिशियलाइज करना है। तो करैक्टर का इनिशियलाइजेशन भी उसी तरह का है जिस तरह हमने इंटीजर का किया। पहले मैं इस सब को मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये मिट जाए। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैरेक्टर को इनिशियलाइज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ बी में 0 पर डाल दो क्या, फॉर एग्जाम्पल ए हैं, और बी में 1 पर डाल दो क्या, एल, और बी में 2 पर डाल दो क्या, आई। ये इनिशियलाइजेशन का तरीका है। डिस्प्ले करना है मैंने, तो मैं लिख लूंगा जनाब सी आउट, बी में जो 0 पर कोई चीज है उसको डिस्प्ले करो, उसके बाद बी में जो 1 पर कोई चीज है उसको भी डिस्प्ले करो, उसके बाद बी में जो 2 पर कोई चीज है उसको भी डिस्प्ले करो, आखिर में एंडल लगा देता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो अली को प्रिंट करना चाहिए। एरर दे रहा है, क्या एरर है, चेक कर लेते हैं। ये कहते हैं कि सेमीकोलन मिसिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक ये देना था और यहाँ पर भी हमने एक ये देना था। कंट्रोल F9 किया, अभी मुझे अली इसने प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है, अली इसने प्रिंट करके दे दिया है। अब आप देखें ना कि अगर आपने एरे का साइज 6 रखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जरूर 6 के 6 एलिमेंट्स ही एरे में रखने हैं।
यानी आपने मैक्सिमम इतना रखना है, आपने कुछ नहीं रखना, आपने वो 1 रखना है, 2 रखना है, 4 रखने हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने, ठीक है? इतने ही रखने हैं आपने। तो ये इनिशियलाइजेशन का एक तरीका था। दूसरा तरीका इसका जो है वो क्या है? अच्छा, इसके इसके आउटपुट का ज़रा देख लें। आउटपुट इसका मैंने इस तरह लिखा है, हैं? इस तरह में लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता हूँ सी आउट और सिर्फ बी लिखता हूँ, सिर्फ बी लिखता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या होता है। क्या जब मैंने इंटीजर ए लिखा था और सी आउट ए लिखा था तो इसने मुझे ए के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस बता के दिया था। लेकिन अगर मैं इस करेक्टर टाइप एरे है बी और मैं कहता हूँ कि भाई बी मुझे आउटपुट करके दो, तो ये मुझे एड्रेस नहीं देगा, क्योंकि ये करेक्टर ये मुझे इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करके देगा। ये मुझे अली देगा। अब देखें, ये देखें, ये अली 2 बार अली, 1 बार अली ऊपर वाले स्टेटमेंट ने प्रिंट किया वो इस वाले ने, और जो नीचे वाला अली है वो इसने प्रिंट करके दिया है। अगर मैं यहाँ पर सी आउट ए लिखता हूँ, ऊपर वाला ए वाला एरे लिखता हूँ, तो आप देखें ये मुझे ए के एलिमेंट को प्रिंट करके नहीं देगा। अगर इवन हमारे पास ए में एलिमेंट्स भी पड़े हुए हों, यहाँ पर आप देख ए में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कहता ए मुझे प्रिंट करके दो, ये मुझे ए नहीं प्रिंट करके देगा, मुझे ए के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस देगा। देखें कंट्रोल F9, तो ये अली अली और नीचे एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर नहीं है। अगर हमारे पास एरे कैरेक्टर टाइप की होगी तो उसके चीज को जब हम प्रिंट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट उसका जो नाम होगा बेसिकली वो सारे एड्रेसेस को जो है ना जो सारा एरे होगा उसके उनके एलिमेंट को रेफर करता होगा, ठीक है। हाँ, अगर मुझे उसका एड्रेस चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, तो वो फिर मैं जिस तरह आपको कैलकुलेट करके दिया उस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर M% लगाओ सिर्फ और कंट्रोल F9 प्रेस करो तो वो उसका भी एड्रेस बता के देगा आपको। M% एक सिंबल है जो, हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप M% देंगे, यहाँ पर चलो M% दे के करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करो तो ये फिर भी वही काम करेगा, ठीक है। तो अगर M% नीचे दो या ना दो, ये इटसेल्फ जो है क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। अच्छा, बाकी के जो काम है इनिशियलाइजेशन में हम कैरेक्टर को किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तो ये तरीका था। दूसरा जो हमारे पास इसमें तरीका था, इस जगह को मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कैरेक्टर बी को इनिशियलाइज करता हूँ इस तरीके से। ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ए लिखा, फिर मैंने बी लिखा, फिर मैंने सी लिखा, कुछ भी लिख लो, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर लो, कंट्रोल F9 प्रेस करो, बिल्कुल वही एबीसी प्रिंट किया हुआ है, ठीक प्रिंट किया हुआ है। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं इस तरह इनिशियलाइज कर सकता हूँ कि डबल कोट्स में ब्रैकेट्स में आप लिख लें, डबल कोट्स में ABC यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट आप लिख लें। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जब मैंने लिखा है डबल कोट्स में तो ये ए जाएगा बी में 0 पोजीशन पर, ये बी जो है ये जाएगा इस बी में 1 पोजीशन पर, और सी जाएगा बी में 2 पोजीशन पर। आप इसको रन करें, बिल्कुल ठीक रिजल्ट देगा। क्या कह रहा है कि एक डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक रन हो रहा है। हाँ, अगर मैं एक और ऑप्शन भी है, मैं फर्ज करेंगे ये क्या है जो पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट से, इनको हटाना चाहूँ, ये मैंने हटा दिए तो फिर भी ठीक चलेगा। लिहाजा हम रन टाइम में कैरेक्टर को कई सारे तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर को हम कई सारे तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे तजर्बे जो हैं ये इंटीजर पर नहीं होंगे, ठीक है, इंटीजर पर नहीं होंगे। इंटीजर का वही वही जो स्टैंडर्ड तरीके मैंने बताए थी उनसे आप कर सकते हैं। रह गया हमारे साथ फ्लोटिंग, तो फ्लोट का और उसका इंटीजर का बिल्कुल एक ही मैकेनिज्म है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ कैरेक्टर को मैंने आपको वाजे करना था कि कैरेक्टर क्या चीज़ है। बाद में जब हम पॉइंटर वेरिएबल पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इस कैरेक्टर का क्या मतलब है, कैरेक्टर एरे क्या चीज़ है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन उसके ऑपरेशन वो हमारे कोर्स में शामिल है, तो डिटेल के साथ हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे। फिलहाल आपको ये एक चीज़ वाजी हो गई कि एरे में इंटीजर का, कैरेक्टर का और फ्लोटिंग पॉइंट का बिहेवियर कैसे होता है। बाकी जो भी डेटा टाइप है, चाहे वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, साइंड है, अनसाइंड है, डबल है, वो सारे जो है इंटीजर की तरह प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेकिन सिर्फ कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर एरे जो है वो मुख्तलिफ किस्म का परफॉर्म करता है।